जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं रवि पांडे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि सर में आज सभी दोस्तों का, विद्यार्थी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टैटिक्स पार्ट 2 स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड के अनुसार जैसे कि संभावना का जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पार्ट 4 गुजरात बोर्ड स्टैटिक्स पार्ट 2 की बुक में से पार्ट 4 जिसका नाम लिमिट्स यानी लक्ष्य जिसे कहते हैं, वह उसके बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे जुड़े हुए कुछ सम्स और कुछ विधियों का दोस्तों हम अध्ययन करेंगे, जो कि बोर्ड की परीक्षाओं के अनुसार काफ़ी उपयोगी टॉपिक्स है, जो कि 2 से 4 नंबर के लिए आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं लक्ष्य पार्ट 4 स्टैटिक्स पार्ट 2। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो दोस्तों, पार्ट 4 लक्ष्य लक्ष्य की जो 10 दोस्तों विषय वस्तु दी गई है, जिसमें प्रस्तावना, वास्तविक रेखा और उसका अंतराल, मानांक, सामीप्य, फलन का लक्ष्य, लक्ष्य के कार्य नियम और लक्ष्य के प्रमाणित स्वरूप के बारे में दोस्तों हमें इस चैप्टर के अंतर्गत जानना है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम सामीप्य स्वरूप, मानांक स्वरूप और अंतराल स्वरूप के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। उससे जुड़े हुए जो है स्वाध्याय के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसमें सामीप्य स्वरूप को नाइबरहुड फॉर्म यानी नाइबरहुड फॉर्म कहा जाता है, मानांक स्वरूप को दोस्तों मॉड्यूलस फॉर्म कहा जाता है और अंतराल स्वरूप को दोस्तों इंटरवल फॉर्म कहा जाता है। सामीप्य स्वरूप में दोस्तों जो फॉर्मूला होता है, तो कैपिटल एन और ब्रैकेट्स में ए डेल्टा होता है। मानांक स्वरूप में जो फॉर्मूला होता है, मॉड्यूलस इसको बोलते हैं दोस्तों। तो मॉड्यूलस इन मॉड्यूलस यानी कि मानांक में x माइनस ए लेस देन डेल्टा हो जाएगा, और अंतराल स्वरूप में काउंट्स के अंदर a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा दोस्तों होगा। यहाँ पर एक चीज खास करके ध्यान देनी है कि जिस स्वरूप में जो पूछा गया उस स्वरूप में और इनके जो ब्रैकेट्स हैं, इनमें कोई प्रकार के परिवर्तन आपको करने नहीं है। जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में इनको दोस्तों आपको क्या करना है, बनाना रहेगा। जैसे कि एक बार फिर से सामीप्य स्वरूप एन ए डेल्टा, मानांक स्वरूप इन मॉड्यूलस एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, और अंतराल स्वरूप में ए माइनस डेल्टा कॉमा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस डेल्टा है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इससे जुड़े हुए दोस्तों स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं उनका हम अभ्यास करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, स्वाध्याय 4.1 में पहला प्रश्न कहा हुआ है, निम्नलिखित को मानांक व अंतराल स्वरूप में दर्शाइए। दोस्तों, यहाँ प्रश्नों की एक खासियत ये रहेगी, विशेषता ये रहेगी कि तीनों स्वरूप में से एक स्वरूप की कीमत आपको प्रश्न में दी होगी और दो स्वरूप में पूछी गई होगी। जैसे कि यहाँ पर मानांक और अंतराल स्वरूप में पूछा हुआ है, तो सामीप्य स्वरूप दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में देखा जाए तो अंतराल और सामीप्य स्वरूप दिया हुआ है, तो मतलब मानांक स्वरूप पूछा, मतलब बताया हुआ है। निम्नलिखित को मानांक व सामीप्य स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए, तो मानांक और सामीप्य में पूछा हुआ है, तो यानी कि मतलब यहाँ पर कीमत किस में दी होगी, आपको अंतराल स्वरूप में दी होगी। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, जो भी कीमत आपको बटे के स्वरूप में या पॉइंट के स्वरूप में आती है, वह कीमत डेल्टा की हो जाएगी। और जो मतलब शून्य से लेकर कोई भी कीमत हो सकती है, ऋणात्मक हो या धनात्मक हो या शून्य कीमत हो, वो किसकी कीमत हो जाएगी, एक ही कीमत हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न पूछा हुआ है, निम्नलिखित को मानांक व अंतराल स्वरूप में दर्शाइए, ठीक है, प्रदर्शित कीजिए। तो पहले प्रश्न में 4 का 0.4 सामीप्य, 2 का 0.02 सामीप्य, 0 का 0.05 सामीप्य और -1 का 0.001 सामीप्य। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए का मान 4 है, डेल्टा का मान 0.4। यहाँ पर दोस्तों ए का मान 2 है और डेल्टा का मान 0.02 है। यहाँ पर ए का मान 0 है और डेल्टा का मान 0.05 है। यहाँ दोस्तों ए का मान -1 है और डेल्टा का मान 0.01 है। चलिए दोस्तों, इससे जुड़े हुए जो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। चैप्टर नंबर 4 लक्ष्य सूत्र, तो जैसा कि सबको बता दिया था मैंने। सामीप्य स्वरूप में एन ए डेल्टा, मानांक स्वरूप में इन मॉड्यूल यानी मानांक के फॉर्मेट में एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, और अंतराल स्वरूप में ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, जैसा कि इसका कोष्टक बना हुआ है। जिसके अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले प्रश्न में आपको बोला गया है 4 का सामीप्य 0.4 है, तो यानी ए बराबर दोस्तों 4 है, डेल्टा का मान कितना है, 0.4। अर्थात इसका मानांक स्वरूप क्या हो जाएगा, मानांक के अंदर x माइनस ए लेस देन डेल्टा
तो ये मानांक स्वरूप हो गया। तो ए की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट आपको रख देनी है, एकदम आसान है। एक्स माइनस 4 लेस देन डेल्टा, डेल्टा की जगह पर दोस्तों क्या रखना है 0.4। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, मानांक में एक्स माइनस 4 लेस देन डेल्टा, और अंतराल स्वरूप में क्या हो जाएगा ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। तो एक बार क्या करना है, ए में से डेल्टा की वैल्यू घटा देनी है, दूसरी बार प्लस कर देनी है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो 4 माइनस 0.4 और 4 प्लस 0.4। तो दोस्तों क्या आ जाएगा इसका जो होगा, तो 4 में से 0.4 गया तो 3.6, और 4 प्लस 0.4 तो 4.4 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न को दोस्तों पूछा हुआ है किताब में। दूसरे प्रश्न में दोस्तों कहा हुआ 2 का 0.02 सामीप्य हमें ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर जो है 2 का ये सामीप्य के स्वरूप में कीमत दिया था, ए का मान 2 है और एन और डेल्टा का मान दोस्तों 0.02 है। मानांक और अंतराल स्वरूप में दर्शाना है इसको। तो यहाँ पर दोस्तों ए का मान 2, डेल्टा का मान 0.02, सेम फॉर्मूला मानांक स्वरूप में। मानांक के अंदर x माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा, मानांक में x माइनस 2 लेस देन क्या हो जाएगा, डेल्टा की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0.02 है, और ए की वैल्यू 2 है, तो इसके अंदर आप वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अंतराल स्वरूप में दर्शाना है। तो अंतराल स्वरूप में अंतराल के फॉर्मेट में इंटरवल फॉर्म में लिखना है ए माइनस डेल्टा, और क्या हो जाएगा ए प्लस डेल्टा, तो 2 माइनस 0.02, फिर 2 प्लस 0.02, तो 2 माइनस 0.02 डेट मीन्स 1.98, और 2 प्लस 0.02 तो कितना हो जाएगा 2.02 हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे प्रश्न में दोस्तों आपको दिया हुआ है शून्य का सामीप्य 0.05। तो इसका जो है ए का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, ए का मान 0 हो जाएगा और डेल्टा का मान 0.05 हो जाएगा। तो इसका मानांक स्वरूप क्या बनेगा दोस्तों, तो मानांक के अंदर x माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो लेस इक्वल क्या हो जाएगा, जहां पर ए है वहां पर दोस्तों शून्य रख देना, डेल्टा के स्थान पर 0.05 रख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, x में से शून्य माइनस होगा तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों, मानांक के अंदर x लेस देन 0.05 होगा। अब इसका अंतराल स्वरूप क्या बनेगा, तो अंतराल स्वरूप a माइनस डेल्टा, और क्या हो जाएगा a प्लस डेल्टा। तो a में से, तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो a की वैल्यू शून्य है, शून्य में से 0.05 जाएगा, शून्य में 0.05 प्लस कर देंगे तो माइनस 0.05, और प्लस क्या हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। ये भी एकदम आसान। उसके बाद फोर्थ प्रश्न में दोस्तों आपको आस्क किया हुआ है -1 का 0.001 सामीप्य हमें ज्ञात करने के लिए कहा हुआ है। चलिए दोस्तों इसका भी देखते हैं क्या सोल्यूशन बनेगा। यहाँ तो स्पष्ट है कि ए का मान -1 है और डेल्टा का मान दोस्तों क्या है 0.001 है। मानांक स्वरूप में x माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो डेट मीन्स x माइनस -1 ए की वैल्यू जैसे दोस्तों दी हुई है, डेल्टा का मान 0.01 होगा, तो माइनस माइनस दोस्तों कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मानांक के अंदर x प्लस 1 लेस देन क्या हो जाएगा 0.001 हो जाएगा। अब इसका अंतराल स्वरूप क्या होगा तो देखते हैं दोस्तों। अंतराल स्वरूप दोस्तों इसका क्या बनेगा, a माइनस डेल्टा, और क्या हो जाएगा a प्लस डेल्टा। तो a का वैल्यू जो है दोस्तों कितना है -1 है, और डेल्टा का मान जो है वह कितना है 0.001 है। तो एक तरफ घटाना है और एक तरफ क्या कर देना है, जोड़ देना। तो -1 प्लस 0.001, तो डेट मीन्स इसको दोनों को जोड़ेंगे तो -1.001, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो -0.999 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, अंतराल स्वरूप का आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से दूसरा जो प्रश्न है उसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम उदाहरण नंबर 1 उदाहरण नंबर 2 भी देख लेते हैं। उसके बाद के सेशन में जो है आगे स्वाध्याय 4.1 के जो है दूसरे नंबर के प्रश्न को अभ्यास करेंगे। जैसे कि पहले उदाहरण में दोस्तों क्या दिया है, n5 0.2 को मानांक व अंतराल स्वरूप में दर्शाइए। तो n, और यहाँ पर जैसे कि आपका फॉर्मेट क्या बनेगा, एन ए डेल्टा बनेगा। तो ए की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और डेल्टा का मान कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, जिसको मानांक स्वरूप में दर्शाना है। तो इसका मानांक स्वरूप क्या बनेगा, मानांक के अंदर x माइनस ए लेस देन क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा हो जाएगा। अतः a बराबर 5 और डेल्टा बराबर 0.2 रखने पर n 5 0.2 जैसे कि ये दिया हुआ, तो मानांक में रखने पर x माइनस ए लेस देन डेल्टा होता, तो x माइनस ए की जगह पर दोस्तों 5 रख देना है, और डेल्टा की जगह पर क्या रख देना है दोस्तों 0.2 रख देना है। अब इसका अंतराल स्वरूप क्या बनेगा, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। तो a का मान दोस्तों कितना है 5 है, और डेल्टा का मान कितना है 0.2 है। तो a की वैल्यू 5 रख देंगे और डेल्टा की वैल्यू 0.2, तो एक तरफ घटाना है एक तरफ जोड़ना है। तो 5 में से 0.2 गया तो 4.8, और 5 प्लस 0.2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5.2 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा नंबर का जो उदाहरण दिया है इसको भी देख लेते हैं दोस्तों।
3 का 0.001 सामीप्य को मानांक व अंतराल स्वरूप में दर्शाइए। तो यानी कि यहाँ पर सामीप्य ही दिया हुआ, तो मानांक और अंतराल में इसको प्रस्तुत करना है। तो ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, और डेल्टा का मान 0.001 हो जाएगा। तो इसका मानांक स्वरूप क्या बनेगा, तो मानांक स्वरूप दोस्तों इसका बनेगा, मानांक के अंदर x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो ए का मान दोस्तों 3 है, तो 3 यहाँ पर रख देंगे, और डेल्टा का मान कितना है, 0.01 है, तो x माइनस 3 लेस देन 0.001 हो जाएगा। और दोस्तों इसका अंतराल स्वरूप क्या बनेगा, तो अंतराल स्वरूप में a माइनस डेल्टा और क्या हो जाएगा, a प्लस डेल्टा। तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3 है। 3 में से एक बार क्या करना है, 0.001 घटा देना है, और दूसरी बार क्या करना है, 3 प्लस 0.001 प्लस कर देना है। अतः आपका जो आंसर होगा वह 2.999 और क्या हो जाएगा, 3.001 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। आज के सेशन में बस इतने ही टॉपिक्स रहेंगे, और अगले टॉपिक्स में दोस्तों स्वाध्याय 4.1 के जुड़े हुए दोस्तों जो है आगे के प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।